तमाम मेहमान मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं राकेश सिंह परमार के पास पहुंचा और राकेश सिंह परमार से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर राकेश सिंह परमार किस तरीके से देखते हैं। क्या ये आतंकवाद महज इलेक्शन के लिए आया है? क्योंकि इलेक्शन के बाद क्या आतंकवाद गायब हो जाएगा? क्या ऐसी बातें हैं? या फिर आपको लगता है कि वाकई में पश्चिम बंगाल में आतंकवाद अपनी जड़ें जमा रहा है और जिस तरीके से बीजेपी एक बड़े तौर पर आप सोचिए फाइट कर रही है और छल बल कौशल इन तीनों तरीके से पश्चिम बंगाल निकालने के पीछे जो बीजेपी पड़ी है, आप उसे किस तरीके से देख रहे हैं? राकेश सिंह परमार, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार। सबसे पहले मैं राज्यपाल महोदय के उस इंटरव्यू का घोर निंदा करता हूं जिसमें सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा है कि अलकायदा ने पांव फंसा दिया है। यह राज्यपाल स्तर का भाषा नहीं है। ये वाले राज्यपाल ने अपना गरिमा खोया हुआ है। मैं ममता बनर्जी को पसंद करने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन राज्यपाल जैसे संवैधानिक सीट पर बैठा हुआ आदमी इस तरह से बात बोले, इस बात का भी मैं समर्थन नहीं कर सकता। मैं इस बात की निंदा करता हूँ। उनके इस बात का मैं समर्थन करता हूँ कि बंगाल में इलीगल बम मेकिंग जो मतलब बम बनाना, चूंकि विश्व हिंदू दिवस कल ही मना गया, हम हिंदी में बोले कि वो जो बम बनाने की लघु उद्योग कुटीर उद्योग बंगाल में है वो एक चिंता का विषय है। वो अलकायदा द्वारा निर्मित है ये नहीं है, इसकी वजह से अलकायदा आ गया है ऐसा नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण चरम पे है। इतना मुस्लिम तुष्टीकरण कहीं नहीं है। उसका वजह है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों का बंगाल में रहता है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसमें मुसलमान डिफाइन करता है कि कौन जीते कौन हारे, तो इसलिए मुस्लिम को आकर्षित करना, मुसलमान भी हमारे भारत का नागरिक है, उसको आकर्षित करने का अगर कोई पैकेज चलाया जाता है उसमें बुराई नहीं है। बुराई तब है कि आप मेरी गाड़ी को रोक करके उसके गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, ये बुराई है। इसको तुष्टीकरण बोलते हैं। आप मुसलमान के पक्ष में बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिंदू के पक्ष में बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू को रोक करके मुसलमान को आगे बढ़ाए, ये तुष्टीकरण है और इसकी इजाजत ममता बनर्जी को नहीं दी जा सकती। अब रहा अलकायदा का ध्वज दिखाना, वो जो आईएनए की जांच के लिए गृह मंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री संवैधानिक सीट के साथ साथ राजनीतिक शख्सियत भी है। प्रधानमंत्री संवैधानिक सीट के साथ साथ राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। उनके मुंह से 1% चल सकता है, हालांकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के मुंह से बिल्कुल नहीं चलेगा। हालांकि इतना आदर्श राजनीति हमारे देश में अभी आएगी नहीं और कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन राज्यपाल भी नहीं राजनीति। हाँ, मतलब उम्मीद नहीं कर रहा। राज्यपाल के साथ तो किया जाना चाहिए कि राज्यपाल कम से कम इस तरह की घोर निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ममता बनर्जी अपने तुष्टीकरण और हिंदू विरोध की दिखावा करने से ज्यादा दिखावा का जो प्रकाशा कर रही है वो निंदनीय है। उस विषय पर चिंता किया जाना चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार संविधान की शपथ लेकर के अलकायदा और आतंकवाद को प्रश्रय दे ओपनली, ये मैं नहीं मान सकता। और बंगाल से अलकायदा खत्म हो गया है। कोई मुस्लिम उग्रवाद हो रहा हो, तुष्टीकरण होता, उसको अलकायदा से नहीं, उसको अलकायदा से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर दया शंकर जी, आप टीएमसी से हैं, आप किस तरीके से ले रहे हैं जो बात राज्यपाल साहब कह रहे हैं? माननीय राज्यपाल महोदय जगदीप धनखड़ जी जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं वो राज्यपाल स्तर का बयान तो नहीं है, किसी पार्टी के प्रवक्ता स्तर का बयानबाजी। ये इंस्ट्रक्शन भी गया स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। राकेश सिंह परमार, ठीक है, 10 सेकंड, फिर मैं आगे जा रहा हूँ जैनेन्द्र के पास। हाँ, नहीं, फेक करेंसी पकड़ाना, बम फटने में लोगों का आना, वहां बम बनाते हुए पकड़ा जाना, मुस्लिम का उग्रवाद से संपर्क होना, ये सब ये नहीं दर्शाता कि वो अलकायदा और कश्मीरी आतंकवादी और पाकिस्तानी आतंकवादी है। लोकल गुंडे, लोकल एक्टिविटी, लोकल बदमाशी हो सकता है। अलकायदा करे बहुत बड़ा एलिगेशन है, वो देश के ऊपर एलिगेशन है। राजनीति के चक्कर में हम अपने देश की बदनामी न कराएं कि इन्हीं का इंटरव्यू पाकिस्तान चला देगा कि देखिए अलकायदा की एक्टिविटी भारत में हो रहा है, क्योंकि वहां पर एक सिटिंग राज्यपाल ये कह रहा है। राज्यपाल इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं। संवैधानिक सीट पर बैठा हुआ अगर कहेगा तो पाकिस्तान उसी वीडियो को चलाएगा जैसे केजरीवाल के वीडियो को चलाया था, दिग्विजय सिंह वीडियो को चलाया था कि देखिए भारत में, वो बंगाल नहीं बोलेगा, बोलेगा भारत में अलकायदा फल फूल रहा है, वहां का राज्यपाल कह रहा है। हमें ये देखना पड़ेगा।
उसी को ये कह सकते थे कि बम्बिंग हो रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, उग्रवाद बढ़ रहा है, लड़के उग्रवाद की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें हमारे देश की बदनामी नहीं होगी, फिर ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला चला जाएगा। राज्यपाल महोदय लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ज्यादा इशारा करते तो मैं संतुष्ट होता, खुश होता, उनका समर्थन करता। लेकिन संविधान सीट पर बैठा हुआ सीधे अलकायदा एक्टिविटी कह रहा है, उसे विदेशी शक्तियां हमारे विरुद्ध हमारा प्रचार करेंगे, हमको नीचा दिखाने का बात करेंगे। ये नहीं, एक और चीज है ना, देखिए कम से कम संवैधानिक सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी राजनीतिक भाषा को नहीं बोलना चाहिए। मैं आगे पहुंच रहा हूँ। जैनेंद्र, आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपकी जो सम्मिलित पार्टी एएम है, जो ओवैसी साहब है, वो भी वहां पर इलेक्शन फाइट करने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो भी वहां की राजनीति में क्या गुल खिलाने वाले हैं? माधुरी दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। लेकिन बढ़ना चाहिए, ठीक है। राकेश सिंह परमार ये भी इसी बात को टॉस कर गए। लेकिन मुझे बताइए राकेश जी, सवाल ये है, पार्टियां अपने सिंथेसाइजर को तो रखती हैं, या पूर्व मान लीजिए जिसकी पारी खत्म हो गई उसको राज्यपाल बना दिया जाता है? यही तो होता है हर जगह राकेश भाई, हर जगह तो यही होता है ना। तो या तो आप उसको सिरे से खारिज करिए, या फिर राज्यपाल को राज्यपाल की पद और गरिमा को सोचना चाहिए। और जो बात हिमाद्री कह रहे हैं उस बात को भी मैं मानता हूं कि मतलब एज अ गवर्नर उसका भी तो उसको भी तो बोलने की आजादी है, वो कैसे रोका जा सकता है? राकेश सिंह परमार। नहीं, राज्यपाल को बोलने की आजादी नहीं है। जब आप संवैधानिक सीट पर चले गए हैं तो आपको संविधान के माइक में बोलने की आजादी है, और संविधान जो कहे वही बोलने की आजादी है। राज्यपाल राकेश परमार नहीं है। तो राकेश परमार राज्यपाल नहीं है, लेकिन धनखड़ साहब को क्या ये बोलने की आजादी नहीं है कि अलकायदा का मॉड्यूल पश्चिम बंगाल में बन रहा है? आपको नहीं है, कुछ भी बोलने की आजादी आपको। किस संविधान के चैप्टर में लिखा गया राकेश सिंह परमार कि अलकायदा का मॉड्यूल बढ़े तो राज्यपाल बोले ना? अरे सुनिए ना भाई, वो सब उन्हें से 2, 3, 4 पढ़े हुए। मैं यहाँ आईपीसी के डिफिनेशन के लिए नहीं बैठा। मैं जो कह रहा हूँ कि अगर मैं राज्यपाल बन गया तो मेरे साथ एक राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारी जुड़ जाएगी। मैं रोज माइक पर आना फर्क नहीं बोलूंगा। कल गवर्नर होने के बाद आपके डिबेट में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि आपके डिबेट में फिर राजनीतिक क्वेश्चन पूछी जाएगी और मैं राजनीतिक प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैं राज्यपाल और आम नागरिक, राज्यपाल आम नागरिक नहीं, वो लाट साहब है, फर्स्ट सिटीजन है वो इस स्टेट का, वो आम नागरिक नहीं है। वो राकेश परमार और कुमार सिंह का नहीं। एक बात जान लीजिए, पहली बात, जैनेंद्र भाई जो कह रहे थे कि ये वो कमेटी, उस कमेटी से हमारे यहाँ सीएजी का गठन होता है, इलेक्शन कमीशन का गठन होता है, जजों का कॉलेजियम से गठन होता है। कहाँ कोई ईमानदार हो गया? ईमानदार व्यक्ति होती है, संस्था नहीं हो सकता। व्यक्ति अगर ईमानदार नहीं हो, संस्था खराब हो जाएगी। पहले आप जान लीजिए, आप जिसको नियुक्त करेगा, चाहे दूध का धूला कोई नहीं है, वो तभी दूध का धूला होगा जब सबसे पहले भाजपा की तरफ से एक्शन उठ जाता कि राज्यपाल महोदय गलत बोल रहे हैं, तो राज्यपाल हतोत्साहित होता कि नहीं यार, हमारे लोग नहीं मान रहे हैं। पहला बात, जिस दिन कांग्रेस पार्टी का कोई आदमी चोरी करता पकड़ा गया तो कांग्रेस ही उसको कहे कि गलत बोल रहा है। जिस दिन मुस्लिम तुष्टीकरण की कोई बात किया तो पहले मुसलमान कहता कि नहीं तू गलत कर रहा है, इस्लाम में नहीं लिखा हुआ है। जैसे कोई हिंदू की बात करो तो हिंदू पहले आवे, मुसलमान ना। नहीं तो ये राम युग तो होगा नहीं ना, ये आदर्श सिचुएशन होगी कैसे राकेश सिंह परमार? ये राम युग तो है नहीं, राम काल तो है नहीं, है सच। यही मैं कह रहा हूँ कि आदर्श एक दिन एक रात में नहीं हो सकता। देखिए, अभी हम आते हैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल पर। पहले दिन से ममता बनर्जी को बर्खास्त कर देने की सारे ग्राउंड उस राज्यपाल के पास है, लेकिन वो भाजपा के प्रति वायस है, इसीलिए उसको नहीं कर रहे। नहीं तो ममता बनर्जी को सिंपैथी वोट मिल जाएगा। आज बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज रही नहीं गई है। ममता बनर्जी ने वहां पुलिस का जो राजनीतिकरण कर दिया है, सत्यानाश पीट दिया। वहां पर समाज में विद्वेष था, 1 सेकंड उनको रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन चुनाव सर पे है, 2-3 महीने का कार्यकाल रह गया। अगर वो उस पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, ममता बनर्जी एक्सक्लूड मेजोरिटी से आ जाएगी, क्योंकि हमारे देश में भावनात्मक वोट बहुत मिलता है। हमारे देश में राजनीतिकों ने हमको भावना पर वोट देने का, इंदिरा जी मर गई 415 सीट हासिल हो गया, फलाना जी मर गए फलाना आ गया। मैं इंदिरा जी मरी, बड़ा दुखद घटना है, लेकिन उसके बाद राजीव गांधी इंदिरा गांधी के वारिस साबित होते, इस पर तो 415 दे दिया आपने। तो हमारे राजनीतिक लोग हमारे देशवासियों को भावना में लपेट कर रखे रहते हैं। भावना के अंदर हम कहते हैं ना कि राजनीतिक अफीम पिलाए हुए हैं। जब तक आप अफीम के नशे में रहेंगे, न्यूट्रल और बढ़िया होकर मतदान कर ही नहीं सकते। सबसे पहले देशवासियों को फ्री माइंड
फ्री इलेक्शन नहीं, फ्री माइंड इलेक्शन का माहौल तैयार करना चाहिए, तब जाकर के बढ़िया नागरिक। राकेश जी, आप चाह रहे हैं क्या कि राष्ट्रपति शासन वहां पे लागू हो जाए? नहीं, वापस आ गए दयाशंकर जी, वापस जुट गए। आ रहा हूँ जनेंद्र, जनेंद्र क्या वाकई में टीएमसी भी चाहती है? एक मिनट जनेंद्र, मैं चाह रहा था कि ममता बनर्जी को हटा, हम लोग भी चाहते हैं कि पहले देश में राष्ट्रपति शासन लगे, देश में राष्ट्रपति शासन लगे, देश का माहौल स्वार्थ बिगड़ चुका है। हम लोग भी चाहते हैं देश में राष्ट्रपति